जो मुद्दे हैं, जो आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में है। क्योंकि लंबे अरसे से जो है लोगों ने देखा है कि कांग्रेस यहाँ पर जो है 65 साल से जो है नेतृत्व करता रहा है, 20 साल से भाजपा करता रहा है, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पूरा जो विकास के नाम से जीरो है, और थोड़ी बहुत रहा विकास के पैसे तो वो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है विस्थापन, पलायन और भ्रष्टाचार है, और इसके साथ यहाँ का रोजगार है। रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य यह में कहीं भी जो है कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है इस बार पूरी ताकत से जो है इतने सालों से जो लंबे हैं इनको हराएगा, परास्त करेगा। सर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कह रही है आपको भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन आप लोग जनता की कसौटी पर क्यों खरे नहीं उतर पाए? भाई साहब, पहले तो आपको हम सादर नमस्कार करते हैं पूरी मीडिया टीम को। जैसा कि स्थिति यहाँ पर आप आकलन कर भी रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की भलाई के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। रही बात यहाँ पर जो केंद्र में बैठे हुए आदरणीय कुलस्ते जी हैं, विगत 35 वर्षों से राजनीति के स्तंभ में बने हुए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, इस क्षेत्र की जनता की जो आवाज, क्या उनने कभी दिल्ली में पटल में उठाया? यहाँ क्षेत्र की आवाज, लोगों को नर्मदा जल की मांग हमारी पूरी टीम करती आ रही है कि निवास से लेके पूरे विधानसभा में मां नर्मदा 18 किलोमीटर दूर से बह रही है। आज तक एक बात उनने क्या सदन में रखी? कांग्रेस का विधायक बनने के बाद पहली बार डॉक्टर अशोक मरसकोले के द्वारा सदन में जिला बनाव संघर्ष समिति का जो साथ मिला, हमको 1904 की तहसील आज गांव बना दी गई। किसके कारण? कांग्रेस का जब विधायक था हमारा सुरता सिंह मराबी, एरिगेशन कार्यालय रोके गए। आज पीडब्ल्यूडी परियोजना, सारे विभाग के कार्यालय यहाँ से चले गए और कुलस्ते जी की कान में जूं तक नहीं रहेंगी। कांग्रेस जनता के हित की बात करती है, कांग्रेस किसानों की बात करती है, कांग्रेस बेरोजगारों की बात करती है। आदरणीय कमलनाथ जी ने अभी आपने जो वचन पत्र देखा होगा, इतनी योजनाएं किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लेके आई है। 15 महीने की सरकार में आपने देखा कि कांग्रेस ने 27,000 किसानों का कर्ज माफ, कमलनाथ की सरकार 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। इसके बाद जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही थी, धीरे धीरे करके बीच में बिचौलियों ने सरकार को गिरा दी और हमारे काम अधूरे रह गए। इस बार जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। कमलनाथ जी को 5 साल काम करने का अवसर देने जा रही है। भारी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस विजयश्री होगी। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अगर कहें तो कई घोषणाएं अब तक आदिवासियों के लिए कर चुके हैं और लगातार सरकार कर भी रही है। कांग्रेस ने बड़ी घोषणाएं अपने वचन पत्र में की हैं, लेकिन आप लोग अपनी बात किस माध्यम से रखने जा रहे हो, कैसे रखने जा रहे हैं? बीजेपी तो घोषणा मशीन है। आज तक 15 लाख की बात किया, किसी को 1 रुपए नहीं मिला। ओबीसी के देश के अंदर सबसे ज्यादा 52%, फिर भी अभी भी 27% दे रहे हैं। उतना में 27% में भी कुछ नहीं हो रहा है। और रही बात कांग्रेस, 65 साल राज किया, फिर आदिवासियों के हक अधिकार आज तक नहीं दिया, और बचा कुचा आरक्षण वो भी बीजेपी सरकार भी खत्म करने जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। क्षेत्र की जनता हमारे साथ है जो इस बार मतदान करेंगी। सर, आदिवासी बाहुल ये पूरा इलाका है, दूर दराज जंगल भी हैं, गांव भी हैं, वहां पर क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं प्रदीप जैन, जिला बनाव संघर्ष समिति संयोजक। हम लोग विगत 30-40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। निवास तहसील 1904 की तहसील है और 1984 में कांग्रेस सरकार ने इसे जिला बनाने के लिए प्रस्तावित किया था, जिसमें 27 तहसीलें थी और इन 27 तहसीलों में निवास का भी नाम था। और 1998 से 2003 एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ से जनप्रतिनिधि हुआ, दादा सुरता सिंह मरावी। उन्होंने जो विकास काम किया, जो भी दिख रहा है, ये दादा सुरता सिंह की देन है। चाहे वो थाना का भवन हो, अस्पताल भवन हो, महाविद्यालय भवन हो, ओवरहेड टैंक हो, वाटर सप्लाई हो निवास में आमा डोंगरी में, या ITI भवन हो। ठीक, उसके बाद सबसे पढ़ा लिखा विधायक बना 2003 में से 2018 15 साल भारतीय जनता पार्टी का माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते के छोटे भाई राम प्यारे कुलस्ते जो पायलट थे। उनके कार्यकाल में 15 सालों में जैसे जैसे हम जिताते गए, उनने इस क्षेत्र को लत्याते गए।
क्या हुआ, धीरे धीरे विभाग हटते गए। आज की स्थिति में निवास में कोई विभाग नहीं है। सिंचाई विभाग राहतगढ़ चला गया, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आरईएस, सभी विभाग यहाँ से चले गए। जिला बनाने का एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है जिला बनाने का। इसको लेकर आप लोग कुछ प्रयास करेंगे? आप लोगों की कुछ प्लानिंग में है? निवास बहुत पहले जिला बन जाना था, लेकिन निष्क्रिय जनप्रतिनिधि फग्गन सिंह जैसे निष्क्रिय प्रतिनिधि थे, इसलिए निवास जिला नहीं बन पाया। ये इतनी पुरानी तहसील है कि इसको जिला बनना बहुत जरूरी था, लेकिन तहसील का भी विकास नहीं हो पा रहा है। इन्होंने नारायणगंज तहसील बनाई, उसका भी विकास नहीं हो पा रहा है। जिला बनाने की तो एक मांग है, लेकिन उसके अलावा पलायन की एक बड़ी समस्या, उसे कैसे रोकें? श्रीमान जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को, सभी पूरी टीम को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारा जो निवास क्षेत्र है, मंडला जिला, जबलपुर जिला और डिंडोरी जिला की सीमा पे बसा हुआ है। यहाँ ज्यादातर आदिवासी मतलब लोग निवास करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पलायन इसलिए हो रहा है, मनेरी फैक्ट्री बनी है, पूरे उड़ीसा, बिहार और जबलपुर जमाना के लोग काम करते, हमें उसका कोई फायदा, नाम से बनी मंडला जिला के में पलायन इतना होता है। आदिवासी क्षेत्र में पलायन माने आप समय में जब जाएंगे, जब गेहूं और धान की फसल काटी जाती है, उस समय गाँव में आदमी नहीं मिलते। उस समय सारे लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं अपनी मेहनत, क्योंकि यहाँ मेहनत मजदूरी है ही नहीं। रही बात यहाँ अगर किसान की बात करें, तो किसान जो है हमारा यहाँ से नर्मदा जल लाभ समिति, जैसा कि जैन साहब ने आपको बोला कि निवास की सबसे बड़ी एक समस्या है कि यहाँ का पलायन तब रुक सकता है कि नर्मदा जल को लाके पूरे क्षेत्र में चला। जब ये बरगी बांध का पानी सतना और रीवा, शहडोल जाके वहां जा सकता है, तो निवास तो यहाँ से 25 किलोमीटर है, आराम से यहाँ नल वहां से बरगी बांध से पानी लाया जा सकता है। दूसरी समस्या एक है हमारे यहाँ की जिला की समस्या। जिला की समस्या के बारे में आप इससे पहले भी अवगत होंगे। यहाँ तो आत्मदाह तक के लिए सम्मेलन, मतलब यहाँ आंदोलन किया गया, और हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम यहाँ के जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय जैन साहब हैं, हम उनके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। कभी भी जैसे ही चुनाव होता है, हमारी मांग, और हमारे भाई साहब चैन सिंह के साथ इन्होंने भी जिला बनाओ संघर्ष समिति में पूरा सहयोग किया है। और आज हमें तो एक बहुत बड़ी चैन सिंह के रूप में ताकत मिल गई है क्षेत्र में। ये आम जनता की ताकत है, किराए की लाई गई भीड़ नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं इसका थोड़ा सा। भाई साहब, पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जिला बनाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, दावा भी ये किया जा रहा है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें लगेगी। आप लोगों की तरफ से भी ये प्रयास रहेगा ताकि यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं दूर हों? ये लोग जो है कुछ भी बना दें, लेकिन विकास नहीं करेंगे। पहली प्राथमिकता है कि यहाँ के लोगों को जो है रोटी देना, वो कैसे देंगे? अभी भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ बरगी डैम बना है, यहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए। अरे यही आशा से तो हमारे लोगों ने जो है अपने खेत डुबाए थे, अपने मकान डुबाए थे कि हमारे लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन क्या किया इन्होंने जो है आज तक इन्हें पता नहीं है कि डुबाने के बाद ये आदिवासी परिवार कहाँ गए, इनकी कोई गणना है? कितने लोग कहाँ चले गए? आज तक उन जो विस्थापन है उनको जो है मुआवजा राशि नहीं बांटा गया, और कहते हैं कि यहाँ हम पानी पहुँचा देंगे, जिला बना देंगे। ये कभी कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ फुटबॉल बनाए हुए हैं आदमियों को। यहाँ से कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस कहता है हम पे विश्वास करो, आदमी यहाँ के लोग जो है उस पे विश्वास कर लेते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, उन पे विश्वास कर लेते हैं। अब उनको लगता है कि हम परिवर्तन करते हैं। ये इसको परिवर्तन थोड़ी कहते हैं, इसे तो ये कहते हैं कि इधर से तुम मारो, उधर से हम मारे। भाई परिवर्तन तो तब होगा जब इतने सालों को इनको देख लिए। अब परिवर्तन की बारी तो अब है, जब तीसरा दल तुम्हारे सामने है कि काम करने के लिए। जनता के प्रतिनिधि हमारे पास हैं, यहाँ पे बहुत सारे युवा साथी भी खड़े हुए हैं। आप लोग की क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं यहाँ पे? हम लोगों की दिक्कत परेशानी यह है कि जिला संघर्ष समिति के जो है वो लास्ट तक पहुंचा जाए और इसके कार्रवाई आगे तक होना चाहिए। और बीजेपी इतने दिन से काम कर रहा है, वो अभी तक हुआ कुछ नहीं है, और यहाँ की जो मांग है वो पूरी हो। तो आप लोगों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी है, उसकी कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? कोई शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है, और यहाँ रोजगार की कुछ व्यवस्था नहीं है। पूरा पलायन के लिए लोग बाहर जाते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं यहाँ के लोग बागों में से। यहाँ पर गोंडवाना के लोग दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग दिखाई, हम लोग मैदान में आकर के जनता के सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के लोग कहाँ हैं? भाजपा का प्रत्याशी कहाँ है? क्यों मुंह छुपाए हुए? जनता का सामना करने क्यों नहीं आ रहे हैं? भाजपा के कार्यकर्ता जनता का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? जो प्रश्न आपका था शिक्षा से जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 15-17 साल में जनरल प्रमोशन की जो नीति लाई थी, जनरल प्रमोशन में जिन बच्चों को पास किया था, 8वीं में जिन बच्चों को पास किया, 9वीं में उनको नाम लिखते नहीं बनता, वो हमारे समाज के बच्चे थे।
भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पीढ़ी बर्बाद की है, उसका जवाब मतदाता देगा इस चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदिवासी समाज के लिए, जो आज हमारे पास भूमि सुरक्षित है, आदिवासी ही आदिवासी की जमीन को खरीद सकता है, बेच सकता है। आज भूमि हमारे पास सुरक्षित